नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का प्यार दुलार पिछले वीडियो पर मिला। सभी लोगों का ऐसा मन दिखा जैसे आप लोगों को इस विषय पर जानकारी बहुत अच्छी लगी। इसीलिए मैं कंस के ही संबंध में आपके लिए कुछ और जानकारी लेकर आया हूं। मित्रों, आपको याद होगा कि कंस का जन्म कैसे हुआ, मैंने सभी को बतलाया था। पर ये कंस था कौन, तो आपको बताना चाहूंगा। कंस कालनेम नाम का एक राक्षस था जो देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। तब जो है उसे शुक्राचार्य जी के द्वारा जीवित किया गया, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा, और वह पुनर्जन्म को पाकर भी अपनी हट को नहीं छोड़ पाया। उसके मन में विष्णु भगवान को पराजित करने की कामना बनी ही रही। उसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और कहा, प्रभु मैं ऐसा वरदान चाहता हूं कि मैं विष्णु सहित सभी देवताओं को पराजित कर सकूं। तब उन्होंने ये कहा कि इस जन्म में तो ऐसा संभव नहीं है, परंतु अगले जन्म में तुम बहुत पराक्रमी वीर योद्धा होगे और देवताओं पर भी विजय प्राप्त करने में सक्षम रहोगे। कालांतर में उसी कालनेम का जन्म उग्रसेन के यहां होता है, और जैसे ही कंस जो है किशोरावस्था को प्राप्त करता है तो उसकी युद्ध में रुचि थी, विशेषकर मल्ल युद्ध में। वो बहुत बड़े बड़े मल्लों के साथ में युद्ध किया करता था और सदैव अपराजित रहता था। उसका बाहुबल इतना था कि जिसका कोई अंदाज नहीं लगा पाता था। एक बार वो अपने समीपवर्ती महेशमती राज में पहुंचा। वहां के राजा के 5 पुत्र थे, चाणूर, मुष्टिक, तुष्ट और शल्य, तुशल्य। 5 भाइयों को उसने अपने मल्ल युद्ध में पराजित किया और इस प्रकार से उन्हें अपना गुलाम बना लिया, क्योंकि यही शर्त थी कि अगर मैं पराजित हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करूंगा, और अगर तुम पराजित हो जाते हो तो तुम्हें मेरी दास्ता स्वीकार करना पड़ेगी। तो मित्रों, इसी प्रकार से एक बार वह अपने अखाड़े में मल्ल युद्ध का अभ्यास कर रहा था और दिग्विजय के लिए निकले हुए जरासंध का एक हाथी कुबलिया पीर कहलाता था। वो किसी प्रकार से छूटकर मथुरा में प्रवेश कर जाता है और उसका सामना होता है कंस से। तब कंस अपने एक ही घूंसे से उस हाथी को बैठा देता है और सूंड से पकड़कर इतनी जोर से घुमाता है कि वो राजा जरासंध के राजसभा में जाकर गिरता है। और ऐसा पराक्रम देखकर राजा जरासंध अपनी दोनों पुत्रियां कंस को देते हैं अस्थि और प्राप्ति, उनका विवाह संस्कार कर देते हैं। और महाराज जरासंध का सानिध्य पाकर कंस और भी मुखर हो उठता है, उसका बल बढ़ जाता है। फिर वह दिग्विजय के लिए निकल पड़ता है
वो प्रवासन गिरी पर वानर द्विवेद से युद्ध करता है। द्विवेद अपने एक घूंसे का प्रहार करता है और आसमान में उड़ जाता है। तब उसका पीछा करते हुए उसे पकड़कर इतनी जोर से पृथ्वी पर पटकता है कि उसकी हड्डियां भी चरमरा जाती हैं और वानर द्विवेद उसकी दास्ता को स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार से वो एक बार बकासुर नाम के दैत्य के राज्य में पहुंचता है। वहां पर भी उससे मल्ल युद्ध करता है। बकासुर को पराजित करने के बाद वो एक कृष्णी नाम का दैत्य था, जो कि घोड़े के मुंह के समान उसकी आकृति थी। उसे भी युद्ध के लिए ललकारता है। शर्त उसकी वही थी कि अगर मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारी दासता स्वीकार कर लूंगा, और अगर तुम हार जाना तो मेरी दास बन जाना। उसको भी पराजित करने के पश्चात आगे बढ़ता है, महेंद्राचल पर्वत पर पहुंचता है और देखता है सामने विशाल पर्वत, तो वो महेंद्राचल पर्वत को ही उखाड़ लेता है। तब वहां निवास कर रहे भगवान परशुराम की समाधि खुल जाती है और वो अत्यंत क्रोध के साथ हुंकार करते हैं। जब कंस भगवान परशुराम को देखता है तो वो जानता था कि मैं उनसे नहीं जीत पाऊंगा, तो उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे मुनिवर, मैं जो है कोई क्षत्रिय नहीं हूं, मैं तो असुर हूं और आपको प्रणाम करता हूं। उनकी प्रदक्षिणा करता है। तब परशुराम का क्रोध फिर भी कम नहीं होता है। तो कहते हैं कि तुम अगर इस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा दो तब मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं। तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है। तब कंस उस धनुष को लेकर के सहज में ही प्रत्यंचा चढ़ा देता है, जो 7 तार के वृक्षों जितना लंबा था और 1,20,000 मन का वजन था जिसका। तब भगवान परशुराम कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें ये धनुष देता हूं, जो कि भगवान विष्णु के कर कमलों में रहा करता था, और इस धनुष को जो भी तोड़ देगा वो तुम्हारा वध करने वाला होगा। और उसे कहते हैं कि तुम 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करोगे। ये भगवान परशुराम आशीर्वाद देते हैं। आगे बढ़ जाता है और वो महाभक्त नाम के एक दैत्य पर विजय प्राप्त करता है। उसके पश्चात कालयवन को जब समाचार मिलता है कि मथुरा के राजा का आक्रमण हो रहा है हमारे ऊपर, तब वो कालयवन आकर के उसका सामना करता है और बड़ा भीषण युद्ध होता है। उसने म्लेच्छों की बहुत बड़ी सेना का विनाश कर दिया और उस सेना के साथ साथ उसने कालयवन पर भी विजय प्राप्त कर ली। कालयवन ने कंस की दासता को स्वीकार किया। दुर्योधन से उसने मैत्री संबंध स्थापित किए और इस प्रकार से वह समस्त भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया। अंग भंग प्रदेश सारे उसने जीत लिए। महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर वो पहुंच जाता है संबरासुर के यहाँ। संबरासुर उस यद्यपि बहुत बड़ा वीर था, लेकिन वो कंस की वीरता को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने कंस से मैत्री संबंध स्थापित किए
उसके बाद वो पहुंचता है सोनितपुर, और सोनितपुर में जाकर के वो बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारता है। तब बाणासुर कहता है कि युद्ध तो बात की बात है, तुम पहले मेरा पैर ही उठाकर बताओ। और इतनी जोर से धरती में प्रहार करता है कि उसका पैर घुटने तक पृथ्वी में धंस जाता है, और कंस जाकर के उसको बड़े सहज में ही निकाल देता है। कंस और बाणासुर का युद्ध होना तय था। इसी बीच भोलेनाथ महादेव प्रकट होकर कहते हैं कि बाणासुर, तुम कंस से युद्ध मत करो, क्योंकि कंस का ही संहार करने के लिए श्री हरि विष्णु जी का अवतार होना है, और तुम इस दैत्य से विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि भगवान परशुराम ने भी ऐसा ही वरदान दिया। इस प्रकार से शंकर जी के हस्तक्षेप के बाद बाणासुर से उनका युद्ध टल जाता है, और इधर वो वापस आता है। तब देवकी का विवाह होता है, और उसके विवाह के ही शुभ मुहूर्त पर एक आकाशवाणी होती है कि कंस, तुम जिस देवकी को इतना अधिक चाहते हो, वही देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसा सुनकर वह दैत्य कुपित हो जाता है और उसको बंदी बना लेता है। महाराज वसुदेव तब के साथ में उसकी हत्या करना चाहता है। तब महाराज वसुदेव कहते हैं कि हे कंस, तुम देवकी के ऊपर वृथा ही क्रोधित होते हो, इसमें इसका तो कोई दोष नहीं है, और इसकी हत्या से तुम्हें महापाप लगेगा। पहले तो ये तुम्हारी बहन है, दूसरे तुम इसे इतना स्नेह करते हो, और इस समय विवाह का शुभ मुहूर्त है, और अगर ऐसे में आप अगर हत्या करेंगे तो अपयश के भागीदार होंगे। और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इसकी संतान आपको ही प्रदान करूंगा। इतना सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। कालांतर में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, और फिर जो है वो कंस का वध करते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारियां आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट के साथ साथ शेयर जरूर करें। शेयर करने से ये इसके अधिकारी लोगों तक जरूर पहुंचेगा, मेरा ऐसा मानना है। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।